प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस संस्कृत के अध्याय चैप्टर में क्लास में। आप सभी का अभिनंदन। लीजिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम आपकी इस अमृतम नामक पुस्तक से आपका 13वां चैप्टर जिसका नाम है कारक, और कारक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक, जो कि कहीं न कहीं आधार प्रदान करने वाला है। और इस कारक के अंतर्गत हम जानेंगे कि इसके चिन्ह क्या होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि यह कौन सा कारक है। तो आइए प्यारे बच्चों, इस आपके 13वें अध्याय को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे और 3 पार्ट में पढ़ने के उपरांत हम समझेंगे कि किस तरह से इस पाठ में हमें अधिकरण कारक के प्रयोग के बारे में बताया गया। तो आइए प्रारंभ करते हैं आपके इस 13वें अध्याय जिसका नाम है कारक, अधिकरण कारक, जो कि एक उपशीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अस्माकं ग्राम, अर्थात हमारा गांव। प्यारे बच्चों, शुरुआती कारक के प्रकरण में हमने आपको बताया था कि हमारे पास संस्कृत में 8 विभक्तियां होती हैं और 8 विभक्तियों के अपने अपने कुछ चिन्ह होते हैं। तो विभक्तियां कारक के नाम के साथ उल्लेखित की जाती हैं और कारक के कुछ चिन्ह भी हैं जिसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हमने आपको पहले से ही कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, ये सारी बातें आपको बताई। और आपका ये जो अधिकरण कारक है वो आपके सप्तमी विभक्ति का कारक है जिसका चिन्ह है में, पर, ऊपर, अर्थात किसी वस्तु में, किसी वस्तु पर और किसी वस्तु के ऊपर जब कोई चीजें या कोई दृश्य वर्णित किया गया हो तो हमें इसको जान लेने की आवश्यकता है कि वो कोई और कारक नहीं बल्कि अधिकरण कारक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि घर में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मम्मी पापा रहने का आधार क्या है, अधिकरण क्या है? तो घर में, तो में जो चिन्ह है वो आपको प्राप्त होता है, वो है अधिकरण कारक। ऐसे ही एक उदाहरण देखें, चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो चिड़ियों का आधार क्या हो गया? तो हम देखेंगे इस सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो में जहां पर वो आश्रय प्राप्त करता हो वो आपका अधिकरण कारक संबोधित करता है। एक उदाहरण और, एक पेन मेरे पास है और इसको हम कहीं ना कहीं रखते हैं। तो जहां पर भी रखेंगे वो उसके लिए एक आधार हो जाएगा, एक अधिकरण हो जाएगा, एक आश्रय हो जाएगा। तो हमने इसको पुनः अपने जेब में रख लिया। तो एक उदाहरण होगा कि पेन हमारे पॉकेट में है। पॉकेट में अर्थात पेन के लिए आधार क्या हो गया? पॉकेट। इससे हमें पता चलेगा कि अधिकरण कारक ये है। तो आइए उपशीर्षक अस्माकं ग्रामम के अंतर्गत हम जानते हैं कि किस तरह से अधिकरण कारक का प्रयोग अस्माकं ग्राम, हमारा गांव पाठ में समझने को, देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, कारक प्रकरण को समझने के लिए आपको इसके जितने भी वीडियो आपने देखे हैं उसको प्रथम से लेकर सप्तमी तक समझने और जानने की आवश्यकता है। और जैसे ही आप ये समझ जाएंगे, संस्कृत में आपको वाक्य बनाने में, संस्कृत भाषा को पढ़ने में, समझने में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आपके पाठ अस्माकं ग्रामम के अंतर्गत जानते हैं अधिकरण कारक किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो आपका चैप्टर है अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति। जैसा कि मैंने बताया आपको, सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? तो अधिकरण कारक, जिसका उपशीर्षक है अस्माकं ग्राम।
पहले दृश्य में हम देखेंगे कि कुछ किसान हैं जो खेती कर रहे हैं गांव के किनारे, जो प्राकृतिक दृश्य है उसके मध्य में गांव स्थित है। दूसरा देखते हैं कि हमारे इस दृश्य में एक मेला का दृश्य वर्णित किया गया है और दृश्य में कुछ तरह के खेल बच्चे खेल रहे हैं। पुनः हम देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे जो जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं वो साधन कौन कौन से होते हैं, उसका ये 3 पार्ट। इस तरह से हम इस पार्ट का 3 पार्ट में विभाजन करके पढ़ेंगे, जिससे हमें सुविधा और आसानी होगी इस पार्ट को समझने में। तो आइए पहले भाग को प्रारंभ करते हैं। तो ये आपका भाग हो जाएगा प्रथम, भाग प्रथम 1। आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। आइए जानते हैं विभक्ति का सातवीं विभक्ति अधिकरण का, जिसका चिन्ह में पर ऊपर। प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ते समय इस दृश्य को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये शब्द जो है ये आपको इस पाठ में आएगा और समझने में आसानी होगा। सप्तमी विभक्ति अस्माकं ग्रामः, एषः अस्माकं ग्रामः अस्ति, अत्र सर्वे ग्रामीणाः मिलित्वा सहयोगपूर्वकं निवसन्ति। अस्माकं ग्रामः शान्तिपूर्णे मनोरमे च वातावरणे प्रकृतेः अंके स्थितः अस्ति। ग्रामं परितः क्षेत्राणि सन्ति यत्र अन्नानि शाकानि फलानि पुष्पाणि च उत्पन्नानि भवन्ति। जनाः तत्र गत्वा परिश्रमं कुर्वन्ति। ग्रामीणाः प्रायः कृषकाः सन्ति। अधुना आधुनिकैः साधनैः कृषिकार्यं भवति। यदा वर्षा भवति तदा कृषकाः हृष्यन्ति। ते प्रातःकाले उत्थाय दैनिकेषु कार्येषु लग्नाः भवन्ति। तो ये है आपका प्रथम भाग, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इस ग्रामीण क्षेत्र के वर्णन में हम जानेंगे किस तरह से अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ करते हैं इसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से अधिकरण कारक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एषः अर्थात यह, अस्माकं अर्थात हमारा, ग्रामः गांव, अस्ति है, अत्र यहाँ, सर्वे ग्रामीणा, सर्वे अर्थात सभी, ग्रामीण अपने ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग, मिलित्वा मिलकर, सहयोग पूर्वक, निवसन्ति निवास करते हैं। अस्माकं ग्रामः हमारा गांव, शांतिपूर्णे शांतिपूर्ण, मनोरमे सुंदर, वातावरण में, प्रकृति के, अंके अर्थात गोद में, स्थित अस्ति है। तो प्यारे बच्चों, इस तीसरे वाक्य में हमें जानने को मिलता है किस तरह से अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं कैसे। अस्माकं ग्राम शांतिपूर्णे, शांतिपूर्ण के साथ, मनोरमे सुंदर, वातावरण में आ गया ना, तो हमने क्या कहा था, चिन्ह क्या है, में। तो वो कारक कौन सा होगा, अधिकरण, सप्तमी विभक्ति। प्रकृति के गोद में स्थित है। हमारा गांव कहाँ है, तो शांतिपूर्ण वातावरण है, मनोरम दृश्य है, सुंदर है, प्रकृति के गोद में अर्थात प्रकृति के बीचों बीच में आ गया शब्द, वो चिन्ह आपका सप्तमी विभक्ति का है। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, ग्रामं परितः, गांव के, परितः अर्थात चारों ओर, क्षेत्राणि अर्थात खेत,
सन्ति हैं। यत्र जहाँ पर अन्नानि अनाज, शाकानि शाक पत्ते, फलानि फल, पुष्पाणि च और फूल, उत्पन्नानि उत्पन्न, भवन्ति बने होते हैं। तो ये सब कहाँ उत्पन्न होते हैं? क्षेत्राणि खेत में। तो यहाँ पर इन शाक फूल अन्न के लिए आश्रय क्या है, अधिकरण क्या है? तो वो है खेत। खेत में क्या क्या होता है? अनाज होते हैं, शाक पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, सब उत्पन्न होते हैं। कहाँ पे? खेत में। तो इससे पता चल जाता है यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग है। आगे देखते हैं जना। जना अर्थात लोग, तत्र गत्वा, तत्र अर्थात वहां, कहाँ जाकर? खेतों में, परिश्रम कुर्वन्ति यानी करते हैं। तो लोग कहाँ जाकर परिश्रम करते हैं? तो तत्र अर्थात खेत में, क्षेत्राणि। तो खेत में कृषक कार्य करते हैं, ग्रामीण कार्य करते हैं। तो उनके लिए क्या हो गया? कृषकों के लिए आश्रय खेत में यहाँ पर भी मिल गया, खेत हमारे लिए आश्रय हो गया। पुनः देखते हैं ग्रामीणा प्रायः कृषकाः सन्ति। ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले जो लोग हैं, प्रायः ज्यादातर कृषकाः सन्ति, कृषक अर्थात खेती करने वाले, सन्ति अर्थात हैं। अधुना आज, आधुनिकै साधनै कृषि कार्यं भवति। आज आधुनिक यानी नया, नवीन साधनों के द्वारा कृषि कार्य भवति अर्थात होता है। यदा जब वर्षा भवति, वर्षा होता है या होती है, तदा तब कृषका हृष्यन्ति, तब कृषक अर्थात खेती करने वाले लोग हृष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। ते वे सभी, स तो ते मैंने आपको बताया था, स एक वचन के लिए प्रयोग होता है, तो दो लोगों के लिए, ते बहुवचन के लिए। यहाँ पर कृषक जो है कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि बहुत वचन है, इसलिए यहाँ पर ते का प्रयोग किया गया। ते प्रातः काले, प्रातः काल में, उत्थाय उठकर, दैनिकेषु दैनिक यानी प्रतिदिन, कार्येषु कार्यों में, लगना भवन्ति लग जाते हैं। तो ग्रामीण किसमें लग जाते हैं? दैनिक कार्यों में, नित्य प्रतिदिन के कार्यों में। तो में हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होता है कि सभी लोग गांव में रहते हैं, सभी कृषक हैं, खेती करते हैं, और हमारा गांव प्रकृति के गोद में अर्थात प्रकृति के किनारे स्थित है, और ये सभी खेती करते हैं, और खेतों में फल होते हैं, अनाज होते हैं, पुष्प खिलते हैं। तदुपरांत जब वर्षा होती है तो लोग खुश होते हैं। और आज के समय में आधुनिक काल के मशीनों के द्वारा खेती का कार्य होता है, और जब वर्षा होती है तो कृषक प्रसन्न होते हैं। वे सभी प्रातः काल में ही उठकर दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने देखा कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है कि प्रकृति की गोद में हमारा गांव स्थित है, यहाँ पर कृषक रहते हैं और खेती करते हैं, खेतों में फल अनाज पुष्प सब उत्पन्न होते हैं, और प्रातः काल में ही सभी कृषक उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। तो ये में जो चिन्ह है, इससे हमें पता चलता है कि अधिकरण कारक का प्रयोग इस अस्माकं ग्रामम पाठ में किया गया है, जो कि सप्तमी विभक्ति का पहचान कराता है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पुनः दूसरे वीडियो में
पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए